अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। इस नज़म के आखिरी बंद के साथ आपके साथ हैं और ये नज़म अपने इख्तिताम को पहुँचने को है। संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, बेघर बेदर बेबस इंसान तारीक बिलों से निकलेंगे। दुनिया अमन और खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। अज़ीज़ तलबा, ये बंद अपनी जगह एक मुकम्मल तौर पे इश्तराकी नुक्ता नज़र का अक्कास है। द वर्कर्स रेवोल्यूशन, मेहनत कशों की बगावत या मेहनत कशों का इनकलाब। वो लोग जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, मजदूर किसान, जब वो अपने खेतों, अपनी मिलों, अपने कारखानों से निकलकर अपने हकूक़ का मुतालबा करेंगे, जब वो अपनी मेहनत का अजर पाने का मुतालबा करेंगे, जब वो अपने ऊपर ढाए जाने वाले मजालिम को बर्दाश्त करने से इनकार कर देंगे, तो वो सुबह तुलू होगी। ये सुबह आम लोगों के खून से ही तहरीर होगी। ये सुबह वो लोग लाएंगे कि जो मेहनत करते हैं, जिनको उनकी मेहनत का अजर नहीं मिलता। ये वो तसव्वुर था कि जिसको मार्क्स ने पेश किया था, कार्ल मार्क्स, और जिसकी अमली तफसीर रूस में हो चुकी थी। और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ, ये एक अलग दास्तान है, लेकिन कम से कम साहिर के ज़माने तक वो एक हकीकत और एक बड़ा रुमानी तसव्वुर था, जिसको लेकर बहुत से शायर आगे चले। बेघर बेदर बेबस इंसान तारीक बिलों से निकलेंगे। जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं, जो बेबस हैं, मजबूर हैं, बेदर हैं, बेघर हैं, जिनके पास रहने को एक कोठड़ी तक नहीं, माशरे का सबसे निचला तबका जिसको हर कोई दबाता है, हर कोई क्या, जिस पर इस्तेसाल करने वाले, जुल्म करने वाले दौलतमंद, जागीरदार, सरमायादार जुल्म कर रहे हैं, जिन पर हुकूमत जुल्म कर रही है, वो तारीक बिलों से निकलेंगे। बिल कोई ज़मीन में या किसी खो में बनाया जाने वाला घर, आमतौर पे जानवरों के रहने की जगह। बिल चूहे, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, ये बिलों में रहते हैं। जो कम तरीन कौम है, कमज़ोर तरीन, बेबस तरीन माशरे का हिस्सा, जब ये बगावत का अलम अपने हाथ में लेके निकलेंगे, जब हम बगावत करेंगे, हम वो लोग कि जो हर लिहाज से इस वक्त मजबूर हैं, जब हम ताकतवरों के ख़िलाफ़ अपनी जान हथेली पर रख कर निकलेंगे, तो वो सुबह आएगी। वो रोशन, हसीन, गुलरंग सवेरा जागेगा कि जब इस दुनिया में खुशी अमन के फूल सजाए जाएंगे, कि जब एक बराबरी की सतह पर एक हसीन दुनिया तख्लीक की जाएगी,
वो सुबह, वो सवेरा, वो नई इब्तिदा हमने ही बनानी है, हमने ही तख्लीक करना है और हम ही तख्लीक करेंगे। अजीज़ तलबा, यहाँ आकर हमारी शायरी ख़त्म हो जाती है। चीज़ें आपने सुनी, समझी, कुछ अमूमी क़स्म की गुफ्तगू आखिर में कर लेते हैं। मैं एक बात की वजाहत करना चाहूँगा। देखिए, शायरी हर पढ़ाने वाला, लिखने वाला थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाएगा भी, लिखेगा भी, इसलिए कि शायरी तह दर तह मानी और मफाहिम रखती है और हर पढ़ाने वाला, हर उस्ताद, इवन आप भी जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उसको समझते हैं अपने तजर्बे, अपने इल्म और अपनी ज़हनी अप्रोच के मुताबिक। जो आपका अपना पस मंज़र है, आप उसी के मुताबिक उस शेर को, उस शायरी को, उस नज़म को पढ़ेंगे और समझेंगे, समझाएंगे। इसलिए अगर जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपको दूसरे असातिज़ा से कुछ मुख्तलिफ लगती है तो परेशान होने की बात नहीं है। मैं भी गलत नहीं कह रहा, और जो कुछ बाज़ार में मौजूद किताबों में लिखा हुआ है वो चंद एक चीज़ों को छोड़कर गलत वो भी नहीं है। मेरी आपको एडवाइस ये है कि इन लेक्चर्स को भी सुनिए, उन किताबों को भी देखिए। जब तक मैं अपने नोट्स अपलोड नहीं कर देता उस वक्त तक उन किताबों को भी कंसल्ट कीजिए और फिर एक नई चीज़ तख्लीक कीजिए जो आपका नुक्ता नज़र हो। जाहिर है मैंने इतनी मेहनत से ये लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं तो मैं तो चाहूँगा कि जो नुक्ता नज़र मेरा है वो आप उसी को लेकर आगे चलें। और मॉडेस्टी असाइड, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने कहा है वो इन अशार की बेहतरीन तशरीह है, लेकिन इट्स ओपन टू क्वेश्चन, यह आपकी जजमेंट है। दूसरी बात ये, और ज़्यादा अहम बात ये कि जवाब वो है जो सवाल से मुताल्लिक़ हो। ये बात याद रखिए कि आपको जवाब सवाल से मुंसलिक रखना है। जो बात आपका एग्ज़ामिनर आपसे पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। वो बात लिखना जो आपको किसी की बुक में मिल रही है, मेरे लेक्चर्स में मिल रही है, उसको सवाल के मुताबिक मोल्ड कीजिए। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। और सबसे आखिरी बात ये कि शायरों की शायराना सिफात और उनकी शायरी को कोरिलेट कीजिए। देखिए कि उनकी खूबी क्या थी, उन किसी भी शायर की खुसूसियात क्या हैं और जो नज़में आपने पढ़ी हैं वो कैसे उन खुसूसियात की वजाहत करती हैं। ये आपके लिए जानना, समझना और इसको लिखने के काबिल होना इंतहाई अहम है। मेहनत कीजिए और अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखिए, लेकिन शर्त और शर्त अव्वलीन मेहनत है। मुकम्मल तैयारी कीजिए, मुकम्मल कोशिश कीजिए और फिर अल्लाह ताला के करम की उम्मीद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।